स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के अंतर्गत की कॉन्सेप्ट है कि वी आर एम्फसाइजिंग नाउ ऑन दी हेल्दी चाइल्ड रादर देन मैल न्यूट्रिशन। इसकी कवरेज पूरे भारतवर्ष में होगी। ये 8 जनवरी से 14 जनवरी तक भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपेन चलाया जाएगा और इसका टारगेट ग्रुप 6 साल तक के बच्चे रहेंगे। हमारी जो एस्टिमेशन है, जो डेटा हमारे पास है, उसके आधार पर करीब करीब 13.75 करोड़ बच्चे हैं जो 6 साल तक की उम्र के हैं, वो सारे ही इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और इन सभी बच्चों की डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा हमने 14 दिसंबर को सभी स्टेट्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर, इसमें हमने बताया है कि इन 13.75 करोड़ में से आपके डिस्ट्रिक्ट्स में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं आंगनवाड़ी सेंटर में। सो वी हैव शेयर्ड द डेटाबेस विद ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। एरिया में इतने बच्चे हैं और उसमें से इतने बच्चे जो हैं वो पोषण ट्रैकर पे हैं, तो यू गेट अ डिफरेंस कि इतने बच्चे हैं जो हमारे बाहर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, कोई भी अज्यूम कर लेते हैं संख्या कि सपोज हम बात करते हैं फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट की आपके यूपी में, और हमें पता चलता है कि नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो करीब करीब 50 लाख बच्चे हैं जो टोटल यूनिवर्स में आते हैं, जो हमने डेटा लिया उसके आधार पे, और उस 50 लाख में से सिर्फ 25 लाख हैं जो रजिस्टर्ड है पोषण ट्रैकर पे। तो आपका टारगेट वो 25 लाख ही नहीं है जो पोषण ट्रैकर पे हैं, आपका टारगेट टोटल 50 लाख है। तो यू हैव टू ऑल्सो ट्रैक दोज चिल्ड्रन, दैट इज 25 लाख और को भी आपको कैंप्स के जरिए या उनके डोर टू डोर एक्टिविटी करके उनको भी इस स्पर्धा में लाने का प्रयास करना है। ये वॉलेंटरी स्पर्धा है, मैंडेटरी नहीं है। तो यू हैव टू मोबिलाइज योर कम्युनिटी एंड टेल देम कि इस स्पर्धा में भाग लेने से उनको क्या फायदा मिलेगा। अब ये इसमें स्पर्धा में जो मेन काम आपको करना है वो ये है, मेजरमेंट करना है हाइट और वेट, जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स पे रजिस्टर्ड बच्चों के लिए वैसे भी फ्रीक्वेंटली होता ही रहता है। तो आपको पता होगा कि मेजरमेंट कैसे करना है, और जो हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, दे आर फुल्ली अवेयर कि हाउ टू डू दिस मेजरमेंट। पीपल हु आर न्यू may have some problem, but we are going to develop online modules for measurements which will be uploaded on this मॉड्यूल ऑन द पोषण ट्रैकर। आप सबकी सहूलियत के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। इस स्पर्धा को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने बेसिकली 3 स्ट्रैटेजी सोची हैं, रूरल, अर्बन और एक सेल्फ मोड। सेल्फ मोड का मैं बताऊंगी, पहले रूरल और अर्बन पे हम विचार कर लेते हैं। आगे की स्लाइड में डिटेल में भी हमने रूरल अर्बन के बारे में बताया है कि रूरल अर्बन में मेजरिंग एजेंसी कौन होगी, सहयोग कौन करेगा, और सेल्फ मोड क्या है, विल टेल इन द नेक्स्ट स्लाइड। प्लेटफॉर्म फॉर कंपटीशन है आपका ऑनलाइन मॉड्यूल ऑन पोषण ट्रैकर, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा SBBS। ये एक ऑनलाइन मॉड्यूल आपके पोषण ट्रैकर ऐप पे ही रहेगा। पोषण ट्रैकर ऐप पे रखने का कारण ये है कि आप सभी पोषण ट्रैकर से भली भांति परिचित हैं। इस प्रकार के ऑनलाइन मॉड्यूल को किसी और ऐप पे रखना, उसको डाउनलोड करना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती। ये सोचते हुए ये ऑनलाइन मॉड्यूल स्पर्धा का पोषण ट्रैकर पर ही रहेगा। आपको सिर्फ हाइट और वेट बच्चे की मेजर करके उसकी बेसिक डिटेल्स के साथ इस मॉड्यूल पर डालना है। कौन हेल्दी है और कौन हेल्दी नहीं है, इसका निर्णय ऐप, ये मॉड्यूल पोषण ट्रैकर ऐप पे ऑटोमेटिकली कर देगा, और उसका आधार WHO के ग्रोथ स्टैंडर्ड्स के चार्ट होंगे, जो स्टैंडर्ड्स हम अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन मैंने पहले ही बता दिया है, इसका मेन 8 से 14 जनवरी है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अब रूरल अर्बन स्ट्रैटेजी के बारे में ब्रीफली बताया था, डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, दोनों ही स्ट्रैटेजीज में रूरल अर्बन में नोडल पर्सन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही रहेंगे, और मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज रूरल एरियाज में हमने CDPOs को रखा है और ICDS फंक्शनरीज रहेंगे। यानी मेजरिंग एजेंसीज रूरल एरिया में आंगनवाड़ी वर्कर्स रहेंगे, जिनकी सहायता आंगनवाड़ी हेल्पर्स करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जिम्मेदारी होगी कि जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं आंगनवाड़ी में, उसके अलावा उस एरिया में जितने भी बच्चे हैं 0 to 6 ईयर्स में,
उन सब को इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और उनकी मर्जी लेने के बाद उनका हाइट और वेट मेजर करके हमारे ऐप पर डालें। ऐप डिक्लेयर कर देगा अपने WHO स्टैंडर्ड्स के माध्यम से कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है। हेल्दी होने पे आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। लोगों को मोबिलाइज करने के लिए रूरल एरिया में हम पंचायत मेंबर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मदर ग्रुप्स, अदर पीपल ऑल्सो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं गांव में, आपके जिले में, उनको जिम्मेदारी देंगे कि वो कम्युनिटी को इसका फायदा बताएं। आपको साल की शुरुआत में, नए साल में ये पता चल जाता है कि आपका बच्चा किस श्रेणी में है, तो आगे का निर्णय लेने में आपको उस बच्चे के लिए क्या करना है उसकी जानकारी आपको मिलती है। और रूरल एरिया में प्रोबेबल प्लेसेस हम चाहेंगे कि अगर बच्चों को आप आंगनबाड़ी सेंटर्स पे ले आए तो बहुत अच्छा है। हो सकता है आंगनबाड़ी वर्कर्स को डोर टू डोर कैंपेन भी करना पड़े। आप पंचायत में भी कैंप लगा सकते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में लगा सकते हैं। सो दिस इज द रूरल स्ट्रैटेजी। नाउ एज फार एज द अर्बन स्ट्रैटेजी इज कंसर्न्ड, here the main implementing agency we are thinking of municipal agencies। यहाँ पे measuring agencies आंगनबाड़ी वर्कर्स ही नहीं रहेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स जहाँ पर हैं वो ठीक है, लेकिन अर्बन एरियाज में बहुत सी ऐसे जगह होंगे जहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर्स होंगे ही नहीं। तो वहां के लिए we have to mobilize the Rotary clubs, the Lions clubs, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस। हो सकता है आपका कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहां के जो एम्प्लॉयर्स हो हम उनसे कैंप लगवाने के लिए उनको मोबिलाइज कर सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और सपोर्टिंग एजेंसीज में आपका मेडिकल एसोसिएशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन लोकल बॉडीज हो सकते हैं। अर्बन एरिया के लिए यू हैव टू थिंक ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पीपल, because you have to mobilize other agencies besides Anganwadi workers due to paucity of Anganwadi centers in the urban areas. The probable places of measurement, these are just probable places suggested by us. You can go beyond this. You can hold camps so in schools, or employers can hold it in SEZs. आपके industrial township में लगा सकते हैं। We are also contacting Navy and Army people, so they will cantonment area में इस तरह के कैंप लगाए जा सकते हैं। और जो थर्ड स्ट्रैटेजी है वो है सेल्फ मोड की। रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगह पर 2 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, अगर कोई पेरेंट्स हैं जिनके घर पे ही वेइंग मशीन होती है और वो हाइट ले सकते हैं, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शनल्स वीडियोस की मदद से हाइट और वेट अपने बच्चे का खुद से इस मॉड्यूल पर डाल सकते हैं एंड दे विल गेट द सर्टिफिकेट वेदर द चाइल्ड इज हेल्दी और नॉट। सो दिस इज द सेल्फ मोड। ये टोटली आपकी सहूलियत पे है, अगर आप कर सकते हैं तो करें, अन्यथा हमारी मेजरिंग एजेंसी आप तक पहुंचेंगी। चैलेंजेस क्या है हमारे लिए? चैलेंजेस देखिए आप सभी के लिए और हम भी जो समझ रहे हैं वो ये है कि टोटल जो बच्चे कवर होने जिनकी लिस्ट हमने आपके साथ शेयर की है वो 13.5 करोड़ हैं और करीब 7.5 करोड़ लोग ही ICDS की कवरेज में आज हैं। तो उन सब को मोटिवेट करना, उनको इस बात के फायदे बताना कि स्पर्धा में पार्टिसिपेट करने से क्या फायदे हैं। ये पार्टिसिपेशन वॉलेंट्री है, आपको किसी को मैंडेटरी नहीं है कि यू हैव टू फोर्स समबडी, यू हैव टू कन्विंस पीपल कि इसमें पार्टिसिपेट करिए। साल की शुरुआत में यू विल गेट अ सर्टिफिकेट दैट योर चाइल्ड इज हेल्दी एंड दैट टू एज पर WHO स्टैंडर्ड्स। अगर आपका चाइल्ड हेल्दी नहीं है तो ये आपके लिए एक सजग होने का समय है, आपको बताया जाएगा कि आगे उसके लिए क्या करना है। और परफॉर्मेंस ऑफ एजेंसीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट जो मेजर करने जा रही हैं स्पेसिफिकली अर्बन एरिया में। और इन्हीं मेजरिंग एजेंसीज के रजिस्ट्रेशन का काम हमने शुरू करना है, विच शालिनी विल इलैबोरेट कि उनको कैसे मेजर करने की जो एजेंसीज हैं उनको ऑन बोर्ड कैसे लेना है। These things will be elaborated by Shalini. Now another thing is to district administration should make sure that growth monitoring devices, जो हमारे 4 प्रकार की growth monitoring devices हैं वो available हो measuring agencies के पास में। और हमें कैसे इंसेंटिवाइज करना है अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। These things we have to just think about it. We have asked support from all our partnering ministries. जितने हमारे 18-19 पार्टनरिंग मिनिस्ट्रीज हैं, जिस प्रकार आपको पता है कि पोषण माह जो है वो कन्वर्जेंस पर आधारित है। कन्वर्जेंस के बेसिस पर ही पोषण माह, पोषण पखवाड़ा हमारा इतना सक्सेसफुल होता है। इस वर्ष भी 2021 में 20 करोड़ से ज्यादा एक्टिविटीज पोषण माह में हुई हैं।
उसी तरह हमने सभी अपनी पार्टनरिंग मिनिस्ट्री से भी सहयोग की आशा की है कि वो भी अपने अपने रूप से अपने ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से सपोर्ट करें इस कैंपेन को, सो दैट इट इज सक्सेसफुल। और हम ये चाहते हैं कि स्टेट्स भी अपने लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट्स भी इसके बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू करें, सो दैट पीपल आर मोबिलाइज्ड एंड दे पॉजिटिवली एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट in this campaign. We can involve private sector NGOs, we can involve our resident welfare associations, employer associations, other local institutions, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जन आंदोलन के रूप में सामने आ जाए तभी हम इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन देख पाएंगे। बेसिक कॉन्टूर्स इसके बारे में बता दिए हैं, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा वी रिक्वेस्ट शालिनी टू जस्ट कैरी ऑन विद द टेक्निकल इनपुट्स जो आपको बताएंगे कि पोषण ट्रैकर के मॉड्यूल पे अभी इस वक्त जो हमने लाइव शुरू किया है इसको, उस पे क्या करना है। पोषण ट्रैकर पे एजेंसीज को ऑनबोर्ड करने के लिए, जैसे डायरेक्टर मैम ने अभी बताया, that आप लोगों का पार्टिसिपेशन एंड आप लोगों का encouragement is something which is required at the ground. So इसका पहला स्टेप ये है that at the district level all the DPOs and all the DMs they are expected to onboard the agencies. So onboarding का हमने एक process enable करा है. So I'm going to show you the onboarding process. आपको ग्रांट मिल जाएगी इस अभियान के शुरू होने से पहले। आप पूरी शक्ति और पूरी आत्मा से इसमें लगिए और ग्रांट आपको दे रहे हैं, ठीक है? You will get it before this. I think by 31st of December we'll make sure. ये पोषण ट्रैकर का डैशबोर्ड है जो आप लोगों को सबको पता ही है। तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के यूजर्स हैं और दे कैन गो टू द पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड। यहाँ पे जाके आप देखेंगे एजेंसी स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन का एक टैब है। सो यू कैन सिंपली गो टू एड ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशन की ये सब डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क्रिप्शन, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सिटी एंड पिन कोड, सिटी और ब्लॉक वट एवर इट इज। अगर वेबसाइट का इंफॉर्मेशन है तो देन बहुत अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक नोडल पर्सन की जो डिटेल है वो वहां पे एंटर करेंगे। नाउ हु इज दिस नोडल पर्सन? सो नोडल पर्सन इज द वन जिसको इस एजेंसी का पिन कोड, इस एजेंसी का यूनिक कोड रिसीव होगा। सो अगर आप मेरे को अपना, लेट्स से मैं एक टेस्ट यूजर बना रही हूँ यहाँ पे एंड मैं आप में से किसी, मैंने पहला अंडमान पिक करा, लेट्स से अगेन अंडमान पिक करा और मैंने कुछ इनका पिन कोड डाल दिया एंड देन इसके बाद मैं आप में से किसी एक की डिटेल डाल देती हूँ। अनीता मैम, विल दैट बी ओके इफ आई पुट योर डिटेल्स? प्लीज detail and may I have your mobile number please? 981888 916. So this is 9818880916 and यहाँ पे मैम का ईमेल आईडी आएगा और अगर मैंने इसको सबमिट करा तो this has generated one message to ma'am saying that your organization has been registered and your organization has been registered under this state, this district, and this is the unique code for your organization. So these are the details which the nodal person will receive. Now nodal person का role क्या है यहाँ पे? Now nodal person के will get the details of, so this is the basically unique code for this organization. The test organization has got this unique code. Now the nodal person, so for example Anita ma'am is here, she is responsible to share this code with all the volunteers from test organization.
So this is what you have to do at the back end. You have to create the organization, and the organization code will automatically get the SMS will be sent to the nodal person automatically. Now that time onwards, it is the responsibility of the nodal person that he needs to share that pin code with all the team members from his area. Now please be careful about one thing. When we are talking about adding up an agency, so what we are exactly defining here? We are defining here the area what will be mapped by this nodal person and this agency. So since we are covering the district level here, so in that district, the nodal person will ensure from this district, whoever gets enrolled for Swasth Balak Balika, the all the numbers will get counted under this particular district itself. Any questions on this, please?